गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यू रेशियो निकालने की पूरी 6 कंडीशंस से क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशन या 3 कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही हो या थोड़ी सी टिपिकल टाइप के वो क्वेश्चंस हो। तो इनमें हम आज करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। E and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. A new partner C is admitted. E surrenders 1/3 from his share. देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम हिज शेयर, और आपको बताया था जब भी फ्रॉम हिज शेयर लिखा हुआ है तो ये फोर्थ मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? फोर्थ। यानी E का सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ ही क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस। एंड B surrenders 1/3 of his share in favor of C. Calculate new ratio and sacrifice ratio. तो देखिए E के सेक्रीफाइस में फोर्थ मेथड लगा हुआ था, इसलिए E का तो दिया हुआ ही क्या होगा? सेक्रीफाइस। लेकिन B का हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो बेटा B का शेयर कितना था? 1/3। तो 1/3 का वो कितना दे रहा है? 1/3। तो इस तरीके से B का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? 1/9। इस तरीके से आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 1/3:1/9। एलसीएम लेंगे तो रेशियो निकलेगा 3:1। उसके बाद न्यू रेशियो का फार्मूला होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड क्या था? 2/3। बी का ओल्ड क्या था? 1/3 माइनस ए का सेक्रीफाइस 1/3, और बी का सेक्रीफाइस जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था? 1/9। लेकिन सी का हमारे पास रेशियो नहीं है। आपको पता है जब हम ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो को ऐड करते हैं तो नई पार्टनर का क्या आ जाता है? शेयर आ जाता है। तो इसलिए हम 1/3 और 1/9 को ऐड करेंगे तो ये सी का शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से ई का होगा 1/3, बी का 2/9 और सी का 4/9। अब देखिए इन दोनों के नीचे तो 9 है, यहाँ 9 करने के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2:4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बेटा ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। D इज एडमिटेड for 2/10 प्रॉफिट ऑफ द फर्म। C विल रिमेन हिज ओरिजिनल रेशियो। ये ध्यान रखना, सी का हिस्सा वही रहेगा। इसका मतलब डी को सी अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ सी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। कह रहा है आपसे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो समझिएगा ये कैसे। देखिए इसमें आपको बताया सी कोई शेयर डी को नहीं दे रहा, तो हम एक तरह से सी को भी न्यू की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ सी एंड डी, सी और डी के प्रॉफिट को आप एक साथ साइड में कर दे और बचे हुए को ए और बी में बांट दे। तो सी का शेयर कितना है? 2/10। डी का भी कितना है? 2/10। तो टोटल कितना हो गया? 4/10। फिर हम लेंगे एज्यूम प्रॉफिट इज 1 माइनस 4/10, तो बचेगा कितना? 6/10। तो ए का 6/10 इंटू 5/8 30/80, फिर बी का 6/10 इंटू 3/8 18/80, और सी का 2/10 इंटू 8/8 16/80। अब इंटू 8/8 क्यों किया? क्योंकि दोनों के नीचे 80 है, तो इसके नीचे भी 80 करने के लिए ऊपर नीचे कितने से इंटू करेंगे? 8 से। ऐसे ही डी का कर देंगे तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 15:9:8:8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 18th क्वेश्चन अपन से कह रहा है बेटा E एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट बांटते हुए ए और बी पार्टनर्स हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या मानेंगे? इक्वल रेशियो। दे एडमिटेड सी एंड डी। देखिए यहाँ सी और डी एक साथ आ रहे हैं फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/5 और 1/6 शेयर के लिए वो आ रहे हैं। कह रहा है आपसे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो ये वैसे ही होगा जैसे हमने 17th क्वेश्चन। तो यहाँ हम करेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ सी एंड डी। सी कितने के लिए आ रहा है बेटा? 1/5 के लिए। डी कितने के लिए? 1/6 के लिए। टोटल कितना हो गया? एलसीएम 30। इस तरीके से आया 11/30। फिर एज्यूम प्रॉफिट इज 1 माइनस 11/30, तो कितना बचा? 19/30। अब हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो 19/30 को ए और बी आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
हाफ हाफ, तो कितना आ गया 19/60 और इसका भी 19/60। सी कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए। बेटा नीचे 60 लाने के लिए ऊपर दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 12 से, तो ये 12/60। और डी कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो इस तरीके से ये आपका कितना हो जाएगा 10/60। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 19:12:10। अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये प्रॉफिट किस में बांटते हैं बेटा 3:2:1 में। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, डी एक नया पार्टनर आ रहा है। डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी, डी अपने हिस्से का 1/4 किससे ले रहा है सी से ले रहा है, लेकिन डी का हिस्सा कितना है ये हमें पता नहीं है। एंड ई सरेंडर्स 3/10 ऑफ हिज शेयर, देखिए ऑफ हिज शेयर, ई अपने हिस्से का, इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो गया 5th मेथड। एंड बी सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर, और ये बी का भी सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का कौन सा मेथड हुआ 5th मेथड हुआ। यानी ए अपने हिस्से का 3/10 और बी अपने हिस्से का 1/10 किसको दे रहा है डी को दे रहा है। और आपसे कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या कीजिए फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। तो देखिए पहले हम 5th मेथड से ए और बी का क्या निकाल लेंगे सेक्रीफाइस। तो ए सेक्रीफाइस 3/6 इंटू 3/10, ए अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना है 3/6, कितना दे रहा है 3/10, तो कितना आया 9/60। ऐसे बी सेक्रीफाइस, बी कितना दे रहा है 2/6 इंटू 1/10, कितना 2/60। तो टोटल सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा ए और बी का 9/60 प्लस 2/60 इज इक्वल टू 11/60। अब इसके बाद का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हम लिखेंगे इफ सी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ डीज शेयर, कि अगर सी डी के हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस करता है तो सो ए एंड बी सेक्रीफाइस 3/4। भाई जाहिर सी बात है सी अकेला 1/4 देता है, तो बचा हुआ 3/4 कौन देगा ए और बी। अब आपको पता है ए और बी का सेक्रीफाइस तो कितना है, तो सो ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, आपको पता है ए और बी का सेक्रीफाइस कितना है, सॉरी सी सेक्रीफाइस, सो सी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 11 बाई कितना कर रहे थे वो दोनों मिलाकर के टोटल 11/60, 11/60 कितने इसके बराबर के लिए कर रहे थे 3/4 के लिए। तो बेटा इसलिए 1/4 के लिए कितना सेक्रीफाइस होगा, फिर से सुनिए, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4, तो ए और बी कितना करेंगे 3/4, और ए और बी का सेक्रीफाइस कितना है 11/60। तो जब 11/60 की वैल्यू कितने के बराबर है 3/4 के बराबर है, तो 1/4 के बराबर कितनी होगी। अब आप जानते हैं बटे के नीचे बटा नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे इसे अपोजिट करेंगे, तो 4/3, तो ये कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा ये आंसर 11/180। इस तरीके से बेटा हमारे पास तीनों के सेक्रीफाइस आ गए, तीनों के क्या आ गए सेक्रीफाइस, ए का भी, बी का भी और सी का भी, ए का भी, बी का भी और सी का भी हमारे पास सेक्रीफाइस आ गया है। तीनों के हमारे पास क्या है बेटा सेक्रीफाइस आ चुके हैं। तो ए का सेक्रीफाइस कितना था बेटा 9/60, बी का सेक्रीफाइस कितना था 2/60, और सी का अभी हमने निकाल ही लिया 11/180। एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 180, तो आप इसे सॉल्व करिए, तो ये हो गया 27:6:11। तो इस तरीके से हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 27:6:11। अब हम क्या निकालेंगे न्यू रेशियो, क्या निकालेंगे न्यू रेशियो। बेटा न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो बेटा ए का न्यू, बी का न्यू, सी का न्यू और डी का न्यू। तो देखिए बेटा ए का
ओल्ड क्या था 3/6, बी का कितना था 2/6 और सी का कितना था 1/6 माइनस 9/60, ये कर देगा -2/60 और ये कर देगा -11/180। और आपको पता है डी का हिस्सा तो दिया हुआ ही नहीं है, तो तीनों के हिस्से को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 9/60 प्लस 2/60 प्लस 11/180, तो हमारा किसका हिस्सा आ जाएगा डी का हिस्सा आ जाएगा। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21/60। बी का एलसीएम 60, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18/60। और इसका कितना है बेटा 180 एलसीएम होगा, तो 30 माइनस 11 इज इक्वल टू 19/180। और इसका कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 180 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 6 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 44/180। अब आपको पता है इन दोनों के नीचे तो 180 है, यहां 180 लाने के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 180 और ये भी कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 180। तो आपका इस तरीके से न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 63:54:19:44। इस तरीके से हमारा ये न्यू रेशियो कैलकुलेट